आंतरिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अभी तो हम प्रत्यक्ष ठाकुर जी के जो दर्शन करते हैं उसका एक आनंद, लेकिन अंतःकरण में ठाकुर जी का आनंद का अनुभव होने लगे तो वो फल दशा कहलाती है। आप देखो, राजा अम्बरीश का दृष्टांत अपन देखें तो जब वो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए गए और हाथ में मानसी सेवा में वो डबरा लेके जा रहे थे कढ़ी का, और सर कढ़ी उनकी ढुल गई, पूरे वस्त्रों में कढ़ी, रथों में कढ़ी। सेनापति ने आके जब कहा कि अरे महाराज, ये युद्ध के मैदान में कढ़ी कहां से आ गई? तो वो कढ़ी कैसे आई? साक्षात वो कढ़ी प्रकट हुई। कल्पना शक्ति जिसको कहते हैं ना, कि उसकी इमेजिनेशन है वो इतनी तगड़ी हो गई कि साक्षात वो सेवाएं हर चीजें प्रकट हो गई। अर्थात ठाकुर जी लीला परिकर सहित हमारे हृदय के अंदर स्थापित होते हैं और इस तरह से हमको कृपा का दान देते हैं। हर वस्तु का अनुभव एक वैष्णव को अंतःकरण के अंदर होने लगता है। अभी आप इस चीज का अनुभव नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी तक हमने हमारे जीवन में सेवा और सत्संग को इतना ज्यादा गहराई में अपन ने नहीं लिया है। प्रभु को सच्चे अर्थों में धन के रूप में नहीं माना है। हमारी दृष्टि अभी भी लौकिक द्रव्य के पीछे पीछे। और इस तरह से यदि एक जीव अपने अंतःकरण में ठाकुर जी को पधरा ले तो उसके अंतःकरण की दशा ही कुछ और हो जाती है। लेकिन राह पे चलने वाले लोग आके अपने को कह दें कि ये महाराज श्री ने ऐसी कौन सी नई बात कही, कौन सी नई बात कही? इतनी सारी बात घुमा फिरा के आखिर में क्या कहा कि ठाकुर जी को हृदय के अंदर पधराओ। और कहा तो गीता जी के वाक्य में ये कहा गया है कि जितने जितने शरीर, उसके अंदर जितने जितने जीव हैं, वो जीव जो है वो प्रभु के अंश के रूप में है। ऑलरेडी हमको प्राप्त है वो सब चीजें। प्रभु तो हमको पहले से हमारे अंतःकरण के अंदर मिले हुए हैं। तो ये सब घुमा फिरा के इतनी सारी बातें करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, हमारे तो हृदय के अंदर प्रभु विराज रहे हैं, हर एक के हृदय में प्रभु विराज रहे हैं। यहां तो प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां पे एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण मैं आपको कर दूं कि भगवान तो हर एक के हृदय में विराज रहे हैं, लेकिन सोए हुए हैं, जागृत अवस्था में नहीं है। वैष्णव के हृदय में जो सेवा और सत्संग करते हुए मानसी दशा तक पहुंच जाए, उसके हृदय में ठाकुर जी जागृत हैं और दूसरों के हृदय में सोए हुए हैं। मास्टर जी न तो कोई शिक्षा दे रहे हैं, मास्टर जी न तो कोई सोटी मार रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए लिखते जा रहे हैं कि इसने कौन कौन से काम किए। आप कितना भी छुपाओ न ठाकुर जी से, पर अंदर घुसे हुए ठाकुर जी आपकी हर बातों को जानते हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ कर रहा है अपने जीवन के अंदर। यदि भगवान सबके हृदय में विराज रहे होते तो आज इतने सारे कत्लेआम नहीं होते, खून खराबा नहीं होता, बॉम्ब विस्फोट नहीं होते, इस तरह से पैसे के लिए धमकियां नहीं दी जाती और पैसा नहीं देने पर उनको मार दिया नहीं जाता। क्योंकि जिसके हृदय में प्रभु विराजमान है ना, उसके हृदय में करुणा है, कृपा है, दया है, किसी के दुख को दुख नहीं देना चाहता है, उसके दुख को कम करने की सोचता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे जागृत रूप से प्रभु विराजमान है। तो एक साधारण हृदय के अंदर और एक वैष्णव के हृदय में शायद इतना फर्क है कि वैष्णव के हृदय में तो साक्षात प्रभु जागृत रूप से विराजमान है। अब ये तो अपनी अपनी कृति के ऊपर है कि आपने अपने अंतःकरण में ठाकुर जी को कितना जागृत किया है। आप खुद ही सोच लो कि आपने अपने ठाकुर जी को जगाया है कि नहीं जगाया है। प्रभु तो पधरा दिए बीज भाव के रूप में आपके हृदय के अंदर, लेकिन उसको उजागर कितना किया है ये अपनी कृति के ऊपर निर्भर होता है। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू युक्तात्मा बन। युक्तात्मा शब्द गीता जी में उपयोग किया गया है, युक्तात्मा। और श्री महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? निरुद्ध आत्मा। वैष्णव को निरुद्ध आत्मा बनाना चाहते हैं। प्रभु इतने सर्व समर्थ हैं, लेकिन देखो ना प्रभु कैसी उनकी लीला है। विरुद्ध धर्माश्रयी बन के प्रभु अपने घर में विराजमान है।
प्रभु के पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु कैसे वृद्ध धर्माश्रय बन गए कि आपकी छोटी सी झांपी जी के अंदर छोटे से बन के विराज गए। गीता जी में तो विराट स्वरूप के दर्शन गीता जी के अंदर अर्जुन को कराए, लेकिन विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन घबरा गए, लेकिन वैसे स्वरूप के दर्शन आपको नहीं करा रहे हैं। आपको तो आपकी छोटी सी झांपी जी में पधरा दिए। कितना बड़ा धन श्री महाप्रभु जी ने अपने पास से आपको दे दिया। ऐसा अलौकिक धन कोई दान में देगा आपको? कितना बड़ा धन कि जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी महोदार चरित्रवान हैं। कितना उदारवादी श्री महाप्रभु जी का स्वरूप के जो स्वरूप किसी के दर्शन में नहीं आवे, जो स्वरूप किसी के पकड़ में नहीं आवे। यशोदा जी के प्रसंग के अंदर भागवत जी में दामोदर लीला के अंदर भी हमने देखा कि कैसे यशोदा जी प्रभु को दौड़ी पीछे पीछे और पकड़ने गई, और पकड़ने के बाद बांधने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी प्रभु बंध नहीं रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु यशोदा जी जैसे यशोदा जी से बंध नहीं रहे हैं, ऐसे प्रभु और इतने ऋषि मुनि महात्मा हो गए जिन्होंने इतनी योग साधनाएं करी, तो योगों से भी प्रभु मिल नहीं रहे हैं। महाप्रभु जी ने कैसी अनुकंपा कर दी, एकदम सरलता से और सहजता से आपकी छोटी सी झांपी में बांध के दे दिया। और दूसरी बात, वो ठाकुर जी आपके उद्धार के लिए बांध के दे दिए। आपको अपने ही घर के अंदर बैठ के जो ठाकुर जी की सेवा करोगे, आप वही ठाकुर जी से आपके लिए व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रभु बता रहे हैं, आपकी सेवा अंगीकार करने के लिए बता रहे हैं। फिर आप चाहो तो उनको मिश्री धर के भी प्रसन्न कर लो, तो मिश्री आरोप के भी ठाकुर जी प्रसन्न है। वैष्णव केवल शर्त इतनी है, मैं तेरे घर में रहूंगो, तू जैसो रहेगो वैसो मैं रहूंगो। समझे कि नहीं इसकी बात? तू जैसो रहेगो वैसो मोको तू रख। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि वैष्णव तू जितने सुख में रहे ना, इतने सुख में मोको रख। मेरी व्यवस्था अलग और तेरी व्यवस्था अलग, ये तो भाई संभव नहीं है। तू जैसे रहे वैसे तू मोको रख। तू दुखी है तो मैं भी दुखी हूं, तू सुखी है तो मैं भी सुखी हूं, पर तू सुखी और मुकु तू दुख में रखे तो ये तो गड़बड़ बात हो जाएगी, फिर मैं नहीं रहूंगा। इतनी शर्त को अपने को पूरी करनी पड़ेगी। दामोदर संभर वाला ने अपने जीवन में ये शर्त पूरी नहीं करी। बहुत ज्यादा गर्मी का समय आया, प्रभु को वहीं जहां पे स्थान भूमि का था वहां पे मंदिर में ही पोढ़ा के ऊपर छत पे चले गए और ठंडी ठंडी हवा में सो गए। यहाँ ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी चलती है ना। आपका घर यदि किसी वृक्ष के पास में हो तो आप महसूस कर सकते हो कितनी तेज हवाएं चलती हैं यहाँ खरगोन के अंदर, और छत पे जाके सोए आ जाए तो कितना आनंद है। बस शर्त इतनी है कि मच्छरदानी होनी चाहिए। बिना मच्छरदानी के आप सो नहीं सकते हो। हवा तो अच्छी लगेगी पर मच्छरदानी चाहिए। तो दामोदर संभर वाला ने सुख का विचार नहीं किया। पान की बीड़ियां, कच्चे पान की बीड़ियां प्रभु को धर दी। प्रभु ने कहा कि मोको तो कच्चो पान धरे और तू सुंदर सुंदर पान खावे, ये कैसी बात है। तो ठाकुर जी केवल इतना ही चाहते हैं कि जैसे हम रहें वैसे ही प्रभु अपने जीवन में रहना चाहते हैं। तो एक वैष्णव यदि इस तरह से प्रभु को रखेगा तो प्रभु निश्चिंतताम व्रजेत, अपने को निश्चिंत करके रख देंगे, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहां पर अपन ने दूसरे श्लोक में अर्थ पुरुषार्थ का दर्शन किया। अब आ जाओ, अपनी बारी आती है वृत्तासुर चतुश्लोकी के दूसरे श्लोक की। दूसरे श्लोक के अंदर वृत्तासुर भी क्या अर्थ के रूप में प्रभु से मांग रहे हैं क्या? दूसरा श्लोक है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा असमंजसम त्वाम विरहय्य कांक्ष, समंजस त्वाम विरहय्य कांक्ष। ये
वृत्तासुर चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक, और इसके अंदर भी वृत्तासुर ने प्रभु से बड़ी सुंदर सुंदर मांगे करी। मांगों में 3 लौकिक अर्थ और 3 वैदिक अर्थों की मांग को ठुकरा दी। न नाक पृष्ठम अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति। महाराज मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं ये जो युद्ध लड़ने जा रहा हूं, ये युद्ध में कोई इंद्र से स्वर्ग की प्राप्ति के लिए लड़ने नहीं जा रहा हूं। स्वर्ग के अंदर क्या मुझे मिल जाएगा? जैसे यहां पे एक जीव भोग विलास में डूबा हुआ होता है, यहां से कुछ जरा 10 गुना जाना भोग विलास, वहां पे अपने को स्वर्ग के अंदर मिल जाएगा। और स्वर्ग तो कैसी चीज है? छिन्न पुण्य मृत्यु लोके विशंति। कह रहे भाई आपका पुण्य छिन्न हुआ तो अपने को फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अपने को दृष्टांत होटल का दिया, अपन फॉरेन के अंदर जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लेके जाते हैं, दूसरे देश में जाना, इस देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना, अमेरिका में समझो जाना, और अमेरिका में जाके फॉरेन एक्सचेंज लेके जाना। स्वर्ग भी वही है कि अपने लिए वो दूसरे देश में अपन चले गए, और जैसे ही वहां पे से एक्सचेंज अपने फॉरेन एक्सचेंज जो लेके गए इंडिया से खत्म हुए, तो लौट के अपने को वापस इंडिया में आ जाना पड़ता है। उसी तरह जीवन के अंदर जो भी पुण्य अपन ने इकट्ठे किए, वो पुण्यों को लेके अपन स्वर्ग लोक में जाते हैं, और वहां पुण्य क्षीण हुए तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति मुझे नहीं चाहिए। ये जो स्वर्ग लोक है वो लौकिक सात्विक अर्थ है, और ये लौकिक सात्विक अर्थ मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कहा नच पारमेष्टयम, ये भी मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग से बढ़ के जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी मुक्ति जब स्वयं प्रभु देंगे तब जाके ब्रह्मा जी को मुक्ति मिलेगी, और वो स्वयं ही प्रभु आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं कहां ब्रह्मा जी का शरण लेने जाऊं और फिर वो आपकी राह देखे और आप उनको मुक्त करो, उसके बाद मुझे मुक्ति मिले। इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट अप्रोच ही क्यों ना करूं, इनडायरेक्ट क्यों जाऊं? इसलिए मुझे नच पारमेष्टयम, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं करनी है। ब्रह्मलोक वैदिक राजस अर्थ है। फिर उसके बाद कहा सार्वभौमम। सार्वभौम यानी कि पूरे भूतल का, खाली इंडिया का ही नहीं, पूरे भूतल जितना भी है, जितने जितने देश हैं, उन आखी पूरी पृथ्वी का राज प्राप्त करना तो मना कर दिया। तो महाराज मुझे ये भूतल के अंदर कोई विचरण करने का शौक नहीं है, क्योंकि राजा बन के नरक को ही भोगना है। किसी भी राजा के पास आप पहुंच जाओ। अब राजा की जगह पे अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिया में सबसे बड़ा दुखी कोई व्यक्ति होगा तो मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर। कितनी प्रपंच, कितनी खटपट करके वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वो चैन से बैठ पाते हैं, शांति से बैठ पाते हैं? कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो राजा बनने के लिए बड़े राज खटपट करने पड़ते हैं। राजा ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई व्यक्ति। जितना ज्यादा हाई लेवल पे जाओगे न, उतने ही आप दुखी होगे, और जितना लो लेवल में रहोगे उतने ही सुखी रहोगे। वैसे देखने जाओ तो कम से कम पूरे दिन की थक हार के कम से कम आप शांति से सो तो पाओगे। वो तो वहां तो सोना ही हराम है, नींद ही हराम होगी, वो सोना ही उसका बंद हो जाता है, और टेंशन और स्ट्रेस के अंदर ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो राजा है। इसलिए महाराज मैं ये सब खटपट में पढ़ना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसा कोई भूतल का राज्य नहीं चाहिए। ये लौकिक राजस अर्थ हुआ। फिर उसके बाद न रसाधिपत्यम, पृथ्वी के नीचे पाताल लोक तक के साथ लोक की प्राप्ति, वो भी मुझे नहीं चाहिए पर महाराज, क्योंकि मैं पाताल लोक में घूम चुका हूं। पाताल का मुझे पूरा अनुभव है, क्योंकि मैं असुर योनि में हूं, इसलिए पाताल का पूरा अनुभव है। इसलिए मुझे पाताल लोक की प्राप्ति मुझे नहीं चाहिए। यदि पाताल लोक की ही प्राप्ति होनी थी तो मैं पाताल में रहता, मैं लड़ने के लिए इधर इंद्र के पास लड़ने के लिए आता ही क्यों? तो वो लौकिक तामस अर्थ। फिर न योग सिद्धिर, योगों की सिद्धि। अब योगी जितने भी हैं योगों की सिद्धि करने के लिए कई वर्ष निकाल देते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास
एक स्वामी जी पहुंच गए। दोनों के दोनों नदी के किनारे पे खड़े हैं और नाव की राह देख रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि अरे रामकृष्ण परमहंस जी, मैंने अपने 21 वर्षों की योग सिद्धि से मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त करी है कि मुझे नाव की आवश्यकता ही नहीं है। मैं इस जल के ऊपर अधर होके चल के उस पार तक जा सकता हूं, इतनी योग सिद्धि मुझे प्राप्त हुई है। बोलो आपका क्या जवाब है इसके अंदर? रामकृष्ण परमहंस ने कह दिया कि स्वामी जी, तेरी जो योग की सिद्धि है ना, कोड़ी के बराबर है। अरे जब एक कोड़ी के अंदर नाव में बैठ के एक पार से दूसरे पार जा सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर, तूने बेकार में 21 वर्ष इसके अंदर निकाल दिए और पानी में न चलने के लिए इतनी बात कर दी ना, योग सिद्धि। तो ये भी उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अपुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं चाहिए। क्यों? कि जैसे अपन कहते हैं ना कृष्णाष्टक ग्रंथ के अंदर के प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहद पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एवं गतिर्मम। अरे ये जो मोक्ष है उसका तो आनंद की गणना करो तो वो तो बहुत सीमित आनंद है। मुझे ऐसा सीमित आनंद नहीं चाहिए। मेरा आनंद का जो दायरा है वो असीमित होना चाहिए। इसलिए महाराज, मोक्ष की प्राप्ति करके क्या फायदा? और मोक्ष भी क्या कि जब तक ये युग का खात्मा नहीं हो तभी तक। जैसे खात्मा हुआ, सतयुग की शुरुआत हुई, फिर से है ना भूतल पे शुरुआत हुई नए युग की, तो फिर से जितने जितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो मोक्ष में से फिर से वो जीवात्मा को परमात्मा में से अलग होना पड़ेगा, फिर से 84 लक्ष योनि में घूमना पड़ेगा। तो ऐसा मोक्ष किस काम का कि आखिर में अंततो गत्वा फिर से 84 लक्ष योनि में घूमने के लिए तो आना पड़ेगा। इसलिए महाराज, मुझे ऐसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है। ये था वैदिक सात्विक अर्थ। इस तरह से प्रभु ने जब 6 मांगे देखी कि 6 मांगों को ठुकरा दिया, तब प्रभु ने कहा कि अरे तेरी मैं बात समझ नहीं रहा हूं कि तुझे आखिर में तेरे मन में है क्या? तू मुझे बोल तो सी तेरा हृदय खोल के कि तुझे क्या चाहिए। तो कहा कि समंजस स्वाम। समंजस का मतलब है पूर्ण अर्थ वाले, संपूर्ण अर्थ वाले, त्वाम अर्थात आप स्वयं मुझे प्रभु चाहिए। संपूर्ण अर्थ, समग्र अर्थ वाले ऐसे आपकी मुझे आवश्यकता है। देखो यहाँ पे भाव वृत्तासुर के वहां पे वृत्तासुर एक तुष्टि जीव बन के प्रभु से कह रहा है कि आप तो संपूर्ण अर्थ वाले हो और विरही आकांक्षा, मेरे जैसे विरही जीव की आकांक्षा यही है कि प्रभु मैं आपको प्राप्त करूं। तो यहां पर वृत्तासुर ने भी प्रभु को पूर्ण अर्थ के रूप में माना, साक्षात धन संपत्ति के रूप में माना, सर्वे सर्वा माना कि प्रभु आप मुझे मिल गए, अर्थात मुझे ये सारी चीजें तुच्छ मेरे लिए। अब इसके ऊपर श्री गुसाई जी ने टीका लिखी है दूसरे श्लोक पे, वृत्तासुर चतुर्श्लोकी के ऊपर। थोड़े से गुसाई जी के विचार भी अपन समझ लें। गुसाई जी अपनी टीका में बड़ी सुंदर आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के पास 6 धर्म है। 6 धर्म का मतलब है 6 गुण। ठीक प्रभु के सामने एक जीवात्मा खड़ा है, उसके पास 6 अवगुण हैं। प्रभु के पास 6 गुण में सबसे पहला गुण है कि प्रभु का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब 2 चीजें होती हैं, सत्ता और संपत्ति। प्रभु के जितनी सत्ता और जितनी संपत्ति है ऐसे किसी के पास नहीं है। और रुक्मिणी जी का आज अपन ने विवाह का प्रसंग देखा तो त्रिभुवन मोहन ये नाम से रुक्मिणी जी ने उनको पसंद किया। जब रुक्मिणी जी ने अपने पुरोहित जी के द्वारा पत्र भेजा कि मेरे पिताजी मेरा विवाह करने की तैयारी में है, कोई पर पुरुष आके मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगो, या के पहले मैं आपको पत्र के द्वारा सूचित कर रही हूं कि मैंने आपको मन से, मैं तो आपके संग विवाह कर चुकी हूं, इसलिए आप मुझे लेके जाए। क्यों लेके जाए? आपको मैंने पसंद क्यों किया है? क्योंकि आप त्रिभुवन मोहन हो, आपसे बढ़ के और कोई सुंदर और मोहक कोई नहीं है। आपकी जो सत्ता है, संपत्ति है, उतनी किसी की नहीं है। इसलिए प्रभु आप मुझे लेके जाओ।
ये भावना ये रुक्मिणी जी की थी। तो ऐश्वर्य प्रभु के पास है, उसके सामने जीव के पास है दरिद्रता। जीव दरिद्र है, जीव को लगता है कि मैं अपनी दरिद्रता को दूर करूं, इसलिए वो 2 हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करता है कि प्रभु मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कराओ, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, मैं सुख भोगूंगा। ये पहला धर्म। दूसरा वीर्य। वीर्य का मतलब है शक्ति, बल। प्रभु की जितना बल है, जितनी शक्ति है, उतना किसी के पास शक्ति नहीं है। अखूट शक्तियों से भरे हुए हमारे प्रभु हैं, ये वीर्य का एक प्रमाण है। जीव जो है वो निर्बल है, और निर्बल होने के लिए वो क्या सोचता है, प्रभु मुझे योगों की सिद्धि दे दें तो मुझे आनंद आ जाए। जीव को किसमें आनंद मिलता है? उसको लगता है कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, मैं नदी में ऊपर ऐसे अद्धर चलने लग जाऊं, मैं अग्नि में कूद जाऊं तो भी जलूं नहीं, मैं कभी भी छोटा हो जाऊं, मैं कभी भी बड़ा हो जाऊं। ये सब जो भावना है एक जीव की, उससे वो बहुत खुश होता है, उससे उसकी प्रसन्नता का अनुभव उसको होता है। इसलिए वो चाहता है कि योगों की सिद्धि मुझे मिले। जीव देखो कैसे अवगुण है जीव के, कि वो जीव दरिद्रता को दूर करने के लिए स्वर्ग के पीछे भाग रहा है, वो अपने अंदर बल को प्राप्त करने के लिए योगों की सिद्धि चाहता है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश। यश जो है 14 के 14 भुवन में जो यश प्रभु का फैला हुआ है, ऐसा यश किसी के पास नहीं है। और हमारे पास यश जो है, हम उसके लिए कितने सारे प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए जीव को लगता है कि मेरा यश भी फैले, इसलिए वो प्रभु से मांग कर रहा है, मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए तो मेरा यश चारों ओर फैल जाएगा। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री। श्री का मतलब है संपत्ति। प्रभु के पास तो अकूट संपत्ति है, अनेक धन दौलत उनके पास पड़े हैं, लेकिन जीव के पास संपत्ति की बहुत संकोच है। प्रभु के पास इतना सारा धन है, आपके पास यदि धन आ जाए तो आपकी मन वांछित सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए जीव को लगता है कि मेरी सब इच्छाएं पूरी हों, मेरे पास अखूट धन हो जाए, इसलिए वो सोचता है कि मुझे सारे भूतल का राज मिल जाए तो मेरे पास अखूट धन हो जाएगा, और अखूट धन हो गया तो मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा और इससे मुझे श्री की प्राप्ति होगी। फिर आता है ज्ञान। ज्ञान में देखो कि प्रभु जो है वो परम ज्ञानी है। देखो गोसाई जी कितना स्पष्टीकरण कर रहे हैं इसके अंदर कि प्रभु तो परम ज्ञानी है, जितने विदुषी हैं उनसे महाविदुषी प्रभु हैं, लेकिन जीव जो है वो अज्ञानी है। अज्ञानी होने से क्या सोचता है वो, अरे जो मिलता है भाग के ले लो, प्रभु का मूड बिगड़ गया तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए स्वर्ग नहीं मिलता है छोड़ो, ब्रह्मलोक नहीं मिलता है छोड़ो, मोक्ष नहीं मिलता है छोड़ो, अरे कुछ तो मिल रहा है पाताल लोक प्रभु दे दो मेरे को। तो वो पाताल लोक भी ले लेने की चाहना से वो प्रभु से कहता है कि मुझे पाताल लोक दे दो ना प्रभु, मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं करते तो कुछ तो मिलेगा, नहीं मामा करते काना मामा सही है। तो उन्होंने पाताल लोक की प्राप्ति करता है जीव। और उसके बाद अंत में आता है वैराग्य। वैराग्य के अंदर प्रभु के पास इतने सारे दिव्य धर्म हैं, इतने सारे गुण हैं प्रभु के पास, लेकिन आप देखो प्रभु के अंदर इन सब चीजों का कोई मोह नहीं है, उनके अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य रूप धर्म स्थापित है। लेकिन हमारे सामने जीव के जीवन में क्या है, वैराग्य नहीं है, उसके जीवन में अहंता और ममता से ग्रस्त एक जीवन है। तो वो वैराग्य की प्राप्ति के लिए क्या चाहता है कि प्रभु मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो मुझे वैराग्य मिल जाएगा। तो यहां पे श्री गोसाई जी ने भी बढ़िया स्पष्टीकरण किया कि एक जीव जो है इस तरह से 6 अवगुणों से निर्मित है और प्रभु 6 दुर्गुणों से निर्मित है। इसलिए इस चीज को भी हम समझें और प्रभु से विनंती करें कि समंजस्वाम विरहय कांक्षे, कि प्रभु जैसे वृत्तासुर ने आपसे विनंती करके आपसे मांगा,
आप प्रभु मुझे आपके स्वरूप का दान दे दो ना। फिर वो नारद जी की तरह रूप का मांग मत कर देना कि आपको रूप मुझको दे दो ना। तो रूप तो बहुत सारे अनेक होते हैं। महाप्रभु जी ने प्रभु के रूप का दान नहीं दिया है, महाप्रभु जी ने प्रभु के स्वरूप का दान दिया है। स्वरूप अर्थात स्वयं का रूप, और स्वयं का रूप कहां विराज रहा है? नित्य लीला के अंदर जो स्वरूप विराज रहे हैं श्रीनाथ जी के रूप में, वो स्वरूप का दान आपको आपकी झांपी जी के अंदर दे दिया है। अर्थात स्वरूपानंद की प्राप्ति श्री महाप्रभु जी ने करा दी। तो इस तरह से वृत्तासुर ने भी प्रभु को अर्थ रूप माना और महाप्रभु जी ने भी प्रभु को अर्थ रूप माना, और इसलिए उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने धर्म पुरुषार्थ के रूप में धर्म पुरुषार्थ किया। उसको प्राप्त करने के बाद अर्थ पुरुषार्थ के रूप में प्रभु को प्राप्त किया। प्रभु मिल गए, समझो कि ये प्रभु। अब इस प्रभु को केवल बाहर रखोगे क्या? उसको अपने हृदय से स्थापित करोगे कि नहीं? हृदय में पधारने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा स्थान एक जीव के शरीर में कोई है तो वो है स्थान अपना हृदय। हृदय जितना भावनाओं से भरा हुआ है ना, वो उसके अंदर अपने को पधराना है। ये सबसे बड़ी कामना एक वैष्णव की होनी चाहिए। इसलिए तीसरे श्लोक के अंदर अपने को बताया कि काम पुरुषार्थ यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना रुदि ततः किम अपरम ब्रूहि लौकिके है वैदिके रपि। अब ये तीसरे श्लोक में काम पुरुषार्थ की बात श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। काम पुरुषार्थ हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, ये बात इस श्लोक से अपने को पता चलेगी। पहले अपन सादा अर्थ देख लें। यदि का मतलब है जो। श्री गोकुलाधीश, जो श्री गोकुलाधीश का मतलब है गोकुल के अधीश, गोकुल के स्वामी, गोकुल के राधा या गोकुल के ईश, अथवा इसको कहते हैं ईश को ईश्वर भी कहते हैं कि गोकुल के ईश्वर, श्री गोकुल के ईश्वर धृतः धारण कर ले सर्वात्मना। सर्वात्मा का अर्थ कहां लेंगे अपन? सर्वभावेन जो शब्द अपन ने लिया ना पहले श्लोक के अंदर है, वो सर्वभावेन शब्द का अर्थ अपन यहां सर्वात्मना शब्द के अंदर ले सकते हैं कि सर्वात्मना हर भाव से युक्त बन के हमारे कहां पधारे? हृदय के अंदर मैं धारण करूं। ततः महाप्रभु जी यहां पे प्रश्न कर रहे हैं, यदि जो आपने सर्वात्म भाव से गोकुल के ईश स्वामी को आपके हृदय में पधरा लिया, धारण कर लिया, तो किम अपरम, अपरम का मतलब है दूसरा, तो दूसरा क्या? ब्रूही से कह रहे हैं कि अरे वैष्णव तू बोल, क्या अब तुझे क्या चाहिए? महाप्रभु जी अपने मन को बोल रहे हैं कि अरे मेरा मन, मेरा अंतःकरण, अब तू बोल कि यदि प्रभु को मैंने मेरे हृदय में पधरा लिया तो उसके बाद तुझे और कोई चीज चाहिए? लौकिके है वैदिके रपि। अब इससे बढ़ के कोई लौकिक या कोई वैदिक ऐसा कोई चीज अब बाकी नहीं रहा। लौकिक और वैदिक से बढ़ के अलौकिक वस्तु के रूप में साक्षात प्रभु को हृदय में पधरा दिया। जो प्रभु हृदय में पधरा के तो सर्व आनंद का दान देने वाले हो जाएंगे। सतत आपको आनंद देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे। प्रभु स्वयं भोग्य पदार्थ बन जाएंगे और आप भोक्ता बन जाओगे। दुनिया में, जगत में तो आपको यही बताया जाएगा कि हम तो भोग्य पदार्थ हैं और प्रभु स्वयं भोक्ता हैं। लेकिन अभी हम लोग सब के सब भोक्ता बन के श्री कृष्ण की लीलाओं का अवगाहन कर रहे हैं। भोक्ता बने हुए श्रोता और कृष्ण बने हुए भोग्य। ये 10वें स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? भोग्य पदार्थ बन गए और आप भोक्ता बन रहे हो, उसका आनंद उठा रहे हो श्रवण इंद्रियों से, और फिर बाद में जाके कीर्तन इंद्रियों से, और फिर उसके बाद स्मरण से, और फिर धीरे धीरे आपकी नवदा भक्ति के अंदर, सकल नवदा भक्ति के अंदर श्री कृष्ण 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 ही होंगे और उसके अलावा जगत के अंदर कुछ नहीं होगा। फिर भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अरे वैष्णव, जब ये चीज तू समझ ले है
कि साक्षात तुझे अर्थ रूप प्रभु मिल गए और जो तुझे जब हृदय में पधराना है तो तू लौकिक और वैदिक के पीछे क्यों भागे जा रहा है? क्यों भाग रहा है लौकिक के पीछे, वैदिक के पीछे, जब तुझे साक्षात अलौकिक धन के रूप में ठाकुर जी मिल गए? लौकिक के अंदर जीना एक अलग बात है और लौकिक में पागल बन के जीना एक दूसरी बात है। आप लौकिक में रहो, मना नहीं कर रहे महाप्रभु जी, पर कर्तव्य के रूप में रहो। आपका ध्येय, आपका जो जीवन में जो मुख्य उपदेश है वो साक्षात प्रभु को हमारे हृदय के अंदर स्थापित करना है। प्रभु को हृदय में स्थापित कर लिया तो आनंद स्वरूप की प्राप्ति, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना रुदि तथा किम अपरम ब्रूहि लौकिके वैदिके रपि। और शायद इसीलिए संतों के जीवन में, साधुओं के जीवन में शायद शास्त्रों ने इसीलिए ये व्यवस्था की है। शास्त्रों के जीवन, शास्त्रों के अंदर साधुओं के जीवन के अंदर क्या व्यवस्था है? साधु संत जितने भी होते हैं वो ठहर ठहर एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान जाते जाते हैं। एक स्थान पे वो ठहरते नहीं है। आप एक स्थान पे ठहरे हुए हो, इसलिए आपको लौकिक और वैदिक ने पकड़ लिया है। लेकिन साधु संतों के जीवन में ये एक जगह पे वो स्थिर वास नहीं करते हैं, अस्थिर वास करते हुए निकलते जाते हैं। क्योंकि एक जगह पे ज्यादा देर रहेंगे तो उनका मन वहां पे रुक जाएगा और उनको लौकिक और वैदिक जो तकलीफें हैं वो उनको सहन करनी पड़ेगी। और उसके अंदर भागवत जी के अंदर अपन ने जड़ भरत जी का प्रसंग बड़ा अच्छा सुना, फिर से उसको अपन थोड़ा सा याद कर लें। जड़ भरत जी जो देवर्षि भरत कहलाते हैं और 24 अवतार में ऋषभ देव जी उनके सुपुत्र ये देवर्षि भरत। वानप्रस्थ बड़े ही परम ज्ञानी हैं, परम विदुषी हैं और अपने सारे आश्रमों का पालन करते हुए वानप्रस्थ